प्यारे मोहन इलाहाबादी कहते हैं कि अंग्रेजी में अगर TO2 होता है, DO डू होता है, तो जियो गो तो क्यों होता है, जियो गो क्यों नहीं होता? क्या बात कर रहा हूँ मैं आज। दोस्तों, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग है फेमस कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके का। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही हिंदी सिनेमा की फेमस कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके। 11 अप्रैल 1975 को ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ऋषिकेश मुखर्जी और NC सिप्पी ने, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी हिमसेल्फ, और म्यूजिक दिया था लेट श्री SD बर्मन ने। तो ये वो फिल्म है जिसने इतिहास रचा कॉमेडी के बारे में, और हम आज इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊं, एज यूजुअल भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, बेल आइकन भी बजा दिया करिए। वो घंटे वाला एक जो साइन होता है ना, उसको दबा दीजिए, तो उससे जो है अभी जो भी मेरे चैनल पे कुछ आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर, चुपके चुपके के मेन किरदारों की हम बात करें तो उसमें थे धर्मेंद्र एज प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी एंड प्यारे मोहन इलाहाबादी, दो किरदार उन्होंने निभाए। अमिताभ बच्चन एज प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा, जया भादुड़ी उस समय बोला जाता था उनको, एज वसुधा, शर्मिला टैगोर एज सुलेखा चतुर्वेदी, और ओम प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, राघवेंद्र शर्मा, और इनके अलावा बहुत सारे किरदार और भी थे, जैसे असरानी थे, डेविड थे, केस्टो मुखर्जी, उषा किरण इत्यादि। स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इसकी, कि धर्मेंद्र को प्यार हो जाता है शर्मिला टैगोर से, एक जगह मिलते हैं चौकीदार के भेष में, और उसके बाद जब वो शहर आते हैं तो वो प्रपोज करते हैं, शादी तय हो जाती है, लेकिन शादी हो भी जाती है, लेकिन धर्मेंद्र जो है परेशान हो जाते हैं जब शर्मिला टैगोर अपने जीजा जी की तारीफों की हर समय पुल बांधती रहती है, जीजा जी प्लेड बाय ओम प्रकाश जी। तो वो उनको सबक सिखाने के लिए एक ड्राइवर का भेष बना के उन्हीं के घर में आ जाते हैं, और कुछ कहानी ऐसे बनती है कि उसमें साइड प्लॉट एक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का भी जुड़ जाता है एज फ्रेंड्स ऑफ धर्मेंद्र। पूरी कहानी डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, और प्रैक्टिकल जोक जिसे कहते हैं वो खेला जाता है ओम प्रकाश के ऊपर। उनको पूरी पिक्चर में पागल बनाने की कोशिश की जाती है, और ये लोग सब उसका हिस्सा होते हैं। एंड में सब कुछ अच्छा होता है, सबको सब राज के खुल जाते हैं और हैप्पी एंडिंग। ये एक लाइन में स्टोरी मैंने आपको सुनाई। फिल्म में 4 गाने थे और चारों बड़े हिट हुए, और उनके सिंगर्स थे लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी। फिल्म की लागत उस जमाने में लगभग 10 लाख रुपए थी, और फिल्म ने कमाई करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। तो बहुत बड़ी हिट थी, 10 गुना से ज्यादा उसमें कमाई करी। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी इसमें कैसे आए, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक्चुअली ऋषिकेश मुखर्जी के साथ ये ऑलरेडी उनकी ही फिल्म अभिमान, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, उसमें ऑलरेडी काम कर चुके थे। तो जानते तो थे ही ऋषिकेश मुखर्जी को। तो जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया और अमिताभ और जया को पता चला, तो उन्होंने फौरन ही ऋषिकेश जी को अप्रोच किया कि भाई हम आपकी फिल्म में काम करना चाहते हैं। ऋषिकेश इस फिल्म में नए चेहरों को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ और जया ने जिद पकड़ ली कि हम फ्री में काम करेंगे आपकी फिल्म में, लेकिन काम हमें मिलना चाहिए। और ऋषिकेश जी की मजबूरी ये थी कि उन्हें ये लगा कि जो अमिताभ और जया के इस फिल्म में रोल हैं वो बहुत छोटे हैं, तो उन्हें लगा कि वो उनके लायक नहीं है। लेकिन अंत में परसिस्टेंस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से अमिताभ और जया को फाइनली रोल मिला, और उनके होने की वजह से ऋषिकेश मुखर्जी ने उस रोल में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी करी, सो दैट
इनकी इमेज को वो जस्टिफाई किया जा सके। ये फिल्म का इंस्पिरेशन था, एक बंगाली फिल्म आई थी 1971 में, चदम देशी। प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है क्योंकि बंगला प्रोनाउंसिएशन है, और उसमें थे बंगला फिल्मों के बहुत बड़े नायक उत्तम कुमार और माधवी। तो वो उससे इंस्पायर होके ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उस समय जया बच्चन जी प्रेग्नेंट थी श्वेता बच्चन के साथ। तो अगर आप फिल्म को गौर से देखें तो उसमें बहुत क्लोजअप शॉट जया बच्चन के लिए गए हैं और प्रोफाइल्स उनकी अवॉइड की गई हैं सो दैट उनको उनकी प्रेगनेंसी को छुपाया जा सके। बड़े ध्यान से इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। 1975 अमिताभ बच्चन के करियर का बड़ा एक इंपॉर्टेंट ईयर था। उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, दीवार, जमीर, चुपके चुपके, मिली, शोले और फरार को छोड़ के बाकी सारी फिल्में हिट रही थी उनकी काफी। ये उनके करियर का एक माइलस्टोन ईयर था। इस फिल्म ये इतनी पॉपुलर फिल्म हुई थी कि 1980 में एक सोलर एक्लिप्स हुआ था, बहुत मेजर बड़ा इवेंट था। तो उस जमाने में दूरदर्शन पे इसी फिल्म को दिखाया गया था सो दैट लोग जो है घरों से बाहर ना निकले और फिल्म में मगन रहें और सोलर एक्लिप्स का कोई नुकसान लोगों की आंखों पे ना हो पाए। और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा क्योंकि फिल्म इतनी रोचक और इंटरेस्टिंग और हिट थी कि लोग सब टेलीविजन सेट्स पे ही जुड़े रहे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर पहले नहीं थी, इसमें ओरिजिनली थी आशा पारिक, लेकिन धर्मेंद्र जी जो है वो आशा पारिक की बजाय शर्मिला टैगोर को इस फिल्म में लेना चाहते थे। तो उन्होंने उनके कहने पे ऋषिकेश मुखर्जी ने आशा पारिक की जगह शर्मिला टैगोर को लिया इस फिल्म में। और मजे की बात यह है कि कहा तो धर्मेंद्र जी नहीं था, नाराजगी तो उनसे होनी चाहिए थी आशा पारिक की, लेकिन असल में नाराजगी उनकी हमेशा फिर ऋषिकेश मुखर्जी के साथ ही रही। ये वजह वही जानती। ये अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की पहली कॉमेडी फिल्म थी, विशुद्ध जिसे कॉमेडी अगर हम बात करें। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया, कभी कभी 2 बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी। तो ये इन दोनों की करियर की पहली फिल्म थी। उससे पहले भी इन लोगों ने और फिल्में करी, लेकिन प्योर कॉमेडी कोई नहीं की। इस फिल्म में गाना है टाइटल सॉन्ग, चुपके चुपके चल रही पुरवैया। ये जो गाना है ये एनसी सिप्पी के घर में ही शूट हुआ था। इंटरेस्टिंग है बात। एनसी सिप्पी के घर की बात चली तो इससे बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है। इस घर को एक्चुअली उनके घर को खरीदा था 1977 में अमिताभ बच्चन ने। जी हाँ, और उसका नाम बाद में क्या रखा गया मालूम है आपको? जलसा। जी हाँ, जो आज भी है मौजूद और जिसमें उस समय से लेकर आज तक हर एक संडे को अमिताभ बच्चन अपने फैंस को दर्शन देते। जी हाँ, अगर आप मुंबई जाएं, जलसा के सामने शाम को खड़े हों तो अमिताभ बच्चन आपको दर्शन देने जरूर आएंगे अगर वो शहर में मौजूद है। ये उनका नियम है। बात ये आती है कि घर क्यों खरीदा उन्होंने और एनसी सिप्पी ने बेचा क्यों। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक्चुअली क्या था कि उस जमाने में वहां पे इतना भीड़ भाड़ इलाका नहीं था। आज की तारीख में तो खैर काफी क्राउडेड प्लेस है, उस समय बड़ा डेजर्टेड सी प्लेस होती थी। और वहां पे उस घर के में एनसी सिप्पी के जो बेटे हैं रोमू सिप्पी, उनको किडनैप करने की उस घर में कोशिश की गई थी। उसके बाद एनसी सिप्पी एकदम घबरा गए थे और उन्होंने इस घर को बेचने का निर्णय लिया। तब ये घर बिका। ये घर कितने में खरीदा अमिताभ बच्चन ने? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमिताभ बच्चन ने इस घर के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया था। जी हाँ, फ्री में लिया था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इसका जो भी पैसा था वो अपनी नेक्स्ट फिल्म सत्ते पे सत्ता, जो कि राजन सिप्पी ने बनाई थी, जो एनसी सिप्पी के बेटे थे, उसकी फीस में एडजस्ट करा दिया था। तो कैश ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं हुआ था, जो पैसा हुआ वो एडजस्ट हुआ उन्हीं की फीस में नेक्स्ट फिल्म। है ना इंटरेस्टिंग?
चुपके चुपके के 46 ईयर्स होने पर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट करा था और सोशल मीडिया पे अलग अलग हैंडल्स में उन्होंने ये बात रिवील की थी कि चुपके चुपके के अलावा भी कुछ फिल्मों की शूटिंग उनके घर जलसा में हुई, जैसे नमक हराम, आनंद और सत्ते पे सत्ता। ये उन्होंने खुद बताया। इस फिल्म से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी भी थी कि एक्चुअली इसमें गाना है कि बागों में फूल खिलते हैं, उसका जो ओपनिंग म्यूजिक है वो धर्मेंद्र की एक अर्लियर फिल्म प्यार ही प्यार के टाइटल म्यूजिक से मिलता जुलता है। अगर आप दोनों गानों को कंपेयर करें, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जाके, आपको लगेगा कि दोनों गानों में सिमिलैरिटी है। इस पे एस.डी. बर्मन का क्रिटिसिज्म भी हुआ था बहुत सा। हालांकि उन्होंने ये बात कही कि मेरा काम तो धुन बनाना है और बाकी काम म्यूजिक अरेंजर्स का है, तो हो सकता है म्यूजिक अरेंजर्स ने ऐसा कुछ म्यूजिक अरेंज कर दिया हो कि ये ट्यून मिल गई हो। बाकी बोले मैंने जानबूझ के ऐसा कोई भी धुन सिमिलर नहीं किया। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग गाना बहुत जो मशहूर हुआ था अमिताभ और धर्मेंद्र पे, सारे गामा। जी हाँ, उसमें एक्चुअली किशोर कुमार और रफी ने वो गाना गाया था और उसमें 3 स्टैंजा हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 2 स्टैंजा गाए किशोर कुमार ने और 1 गाया रफी ने। उसकी वजह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि जब रफी को वो गाना गाना था, रफी किसी वजह से रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं आ पाए थे, तो इसलिए जो है ऐसा हुआ। हालांकि फिल्म में 2 ही अंतरे यूज किए गए, एक अंतर कभी नहीं यूज किया। ऐसी आइकॉनिक फिल्म जो आज भी अगर आप देखें आपको मजा आएगा। कितने अवार्ड मिले थे मालूम है आपको? एक भी अवार्ड इस फिल्म को नहीं मिला और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बड़ा अफसोस भी हुआ। हालांकि उन्हें इस बात का संतोष था कि उसी साल फिल्म शोले भी रिलीज हुई थी और उसे भी सिर्फ 1 अवार्ड मिला था। तो उन्होंने ये सोचा कि जब शोले को 1 अवार्ड मिला है तो हमें नहीं भी मिला तो चलता है, दर्शकों का प्यार तो मिला है और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इतने सालों के बाद भी अगर आज आप 50 साल इस फिल्म को होने जा रहे हैं और 50 साल के बाद भी अगर आज इस फिल्म को देखें तो उतना ही मजा आता है। तो दर्शकों, ये थी चुपके चुपके की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर आपने नहीं देखी है किसी ने, प्लीज देखिए। ये प्योर कॉमेडी है जो कि आज कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि आज अच्छी फिल्में नहीं बनती, लेकिन ये वो कॉमेडी है जो कि सिचुएशन से डेवलप होती है, बफूनरी से नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा जिसने नहीं देखी हो तुरंत देखे। और हाँ, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके। टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।